अस्सलाम वालेकुम। आज हम F4 के अंदर यूनिट 3 में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक यूनिट 3 का स्पीकिंग एटिक्वेट्स यानी मैनरिज्म बात करने का, वो देखेंगे क्या होते हैं। स्पीकिंग एटिक्वेट्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इज़ अ मैटर ऑफ स्किल, यानी बात करने का जो सलीक़ा है, जो आर्ट है, वो एक स्किल बेस्ड है। स्किल की ज़रूरत पड़ती है उसको अगर आपको कन्वर्सेशन करना है अच्छे से, और उसके कुछ उसूल ज़वाबित होते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वी कैन विन गुड फ्रेंड्स, वी कैन गेट सक्सेस इन आवर बिजनेस, वी कैन इम्प्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल बाय दिस स्किल। मतलब ये जो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा मैनरिज्म है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, बिज़नेस में तरक्की हासिल कर सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं अगर ये स्किल हमने सीखी है तो। बट वी हैव टू रिमेंबर सम वेज एंड रूल्स टू गेट कमांड ऑन स्पीकिंग एटिक्वेट्स और गुड स्पीकिंग। लेकिन हमको अच्छी स्पीकिंग स्किल सीखना है तो हमको कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेंगे, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ेंगे। अब एटिक्वेट्स बोलते किसको? एटिक्वेट्स मीन्स अ कोड ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। इन एटिक्वेट अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप क्या लिखेंगे? उसकी डेफिनेशन, एटिक्वेट्स मीन्स अ कोड ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर का तरीक़ा है, एक कोड है, अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन। यानी भाई अगर आप किसी बड़े आदमी के पास गए हुए, कोई प्रिंसिपल के पास गए या किसी कलेक्टर के पास गए या किसी बड़े मंत्री के पास गए, तो वहाँ के आपके सलीक़े होते हैं बात करने के। आप कैजुअल बात नहीं करेंगे, ठीक है, आप कम बात करेंगे, सोच समझ के बात करेंगे। इसी तरह हर जगह के आप दोस्त अहबाब के साथ है तो आप एकदम फ्री रहेंगे, है ना। तो ऐसे एटिक्वेट्स होते हैं, कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं हर जगह के अपने, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ उसने क्या किया हुआ है, इस पर स्पीकिंग एटिक्वेट्स बताए हुए। तो पहला तकरीबन आपने बहुत सारे दिए हुए, इसके अंदर आपने 7-8 तो भी याद हो ना आपको, ठीक है। पहला क्या है पॉइंट? लिसन मोर देन यू टॉक, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने वाला जो है उसकी सुनिए बात, है ना। सुनिए, ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सुनिए आप क्या बोल रहा है सामने वाला। लिसनिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ सेड दैट गुड लिसनिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, यानी अच्छी लिसनिंग स्किल होने के वास्ते इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। डोंट टॉक अबाउट यू एंड बूस्ट योरसेल्फ, यानी सिर्फ अपनी बात मत कीजिए, सामने वाले को भी मौका दीजिए। पे अटेंशन टू द पीपल हु आर लिसनिंग यू केयरफुली, जो लोग अटेंशन दे रहे हैं आपको, उनको आप अच्छे से सुनिए, केयरफुली सुनिए। सो ऑल्सो ऑब्जर्व द पीपल विद whom you are speaking are having interest in you और स्पीकिंग और नॉट, ठीक है। अगर आप सामने वाले को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, बात कर रहे हैं, तो उसको भी क्या करेंगे, थोड़ा सा एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी से उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। आस्क क्वेश्चन अबाउट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट और एनी हार्ड सिचुएशन अबाउट द स्पीकर इफ़ यू आर लिसनिंग हर और हिम। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसको कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में पूछिए, कोई अगर मुश्किल हालात, हार्ड सिचुएशन उसने फेस किए तो उसके ताल्लुक़ से बात कीजिए सामने वाले से, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला इंपॉर्टेंट क्या है? लिसन मोर देन यू टॉक, इसको याद रखना है। सेकंड क्या है? प्रिपेयर एंड स्पीक। प्रिपेयर एंड स्पीक मतलब क्या है कि बात करने से पहले अपने आप को आप तैयार कीजिए, किससे बात कर रहे हैं आप, कहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी सिचुएशन में है, ये सब बातों का एहतियात रखना है। व्हेन यू हैव टू गो टू पार्टी और एनी प्रोग्राम, थिंक अबाउट पीपल यू आर गोइंग टू मीट देयर। अगर आप किसी ख़ास पार्टी में जा रहे हैं, किसी ख़ास फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप उसके वास्ते प्रिपेयर होकर जाइए कि वहाँ पे किस किस्म के लोग मिलेंगे और क्या बात होंगी, किस टॉपिक पर बात होंगी, तो आप प्रिपेयर होकर जाइए, ठीक है। प्रिपेयर द पॉइंट और क्वेश्चन रिलेटेड टू देम, दे विल बी इम्प्रेस्ड बाय यूर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप उनकी फील्ड के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप अगर आपका इंटरेक्शन होता है उनसे तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई ये बंदे को हमारे बारे में अच्छी खासी मालूमात है। थर्ड चीज़ क्या है? प्लान यूर स्पीकिंग, अपनी स्पीकिंग को प्लान कीजिए। द सब्जेक्ट अबाउट विच यू आर स्पीकिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू। एक सब्जेक्ट तैयार की करके जाइए, ठीक है। द सब्जेक्ट अबाउट
विच यू आर स्पीकिंग मस्ट बी इंटरेस्टिंग फ्रॉम लिसनर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्रिपेयर होके जा रहे हैं, प्लान करके जा रहे हैं, तो लिसनर को भी मज़ा आता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेट फॉर योर टर्न। अगर आप 4-5 लोगों में बात कर रहे हैं तो आपके टर्न का इंतज़ार कीजिए कि भाई मुझे मौका कब मिलता है बोलने का। इन अ ग्रुप इफ़ यू अलोन आर स्पीकिंग कंटिन्यूसली अदर विल बी बोर्ड। अगर सिर्फ आप ही बोल रहे हैं तो दूसरे लोग हैं, वो अहबाब है, वो बोर हो जाएंगे। सो गिव अदर्स देयर टर्न टू स्पीक एंड वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक। तो आपने क्या करना चाहिए, सामने वाले को भी मौका देना चाहिए और ख़ुद भी बात करना चाहिए जब ज़रूरत पड़े तो। ये होगा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है, थिंक केयरफुली देन टॉक। ज़्यादा बात करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा सोच और गौर फिक्र में रहिए। वी हैव सीन सो मेनी केसेस and we read so many cases in the newspaper about the people who have spoken some sentences without having proper details for without any proof, and at least they have withdraw their statement and say sorry. So get the correct information about the people and topic in speak। यानी थोड़ा सा सोच समझ के बात करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी बड़े आदमी के सामने कुछ भी कैजुअल बात करते रहे, ठीक है, या थोड़ा लो लेवल की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से कैसा हो सकता, मसला हो सकता, ठीक है, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती। तो सोच समझ के केयरफुली बात करना चाहिए, ठीक है। सोचना चाहिए पहले क्या बोल रहे हैं हम, किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, डोंट इंटरप्ट व्हेन यू आर इन अ ग्रुप एंड समबडी एल्स इज स्पीकिंग। डोंट इंटरप्ट हिम और हर इन बिटवीन, और इवन डोंट आस्क हिम और हर इफ़ हिज और हर पॉइंट इज़ ओवर, ठीक है। यानी क्या करना चाहिए, अगर कोई बात कर रहा है, अपने ख्याल का इज़हार कर रहा है, तो उसको बीच में रोकना नहीं करनी, ठीक है। इंटरप्ट नहीं करना है, इंटरप्ट करना मतलब रोकना है, ठीक है। सो ऑल्सो व्हेन यू आर स्पीकिंग एंड डोरबेल, मोबाइल फ़ोन, न्यू विजिटर इंटरप्ट, यू डोंट कंटिन्यू यू स्पीकिंग आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ इंटरप्शन। अगर आप कहीं बात कर रहे हैं और कोई इंटरप्ट कर रहा है बीच में, रुकावट दाड़ा, तो आपको भी तकलीफ़ होंगी, ठीक है। तो इस तरह दूसरों का भी लिहाज रखना है, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट क्या है, लुक टू ऑल व्हेन स्पीकिंग इन ग्रुप। यानी सबको देखना है जगह, अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ अपने आप नीचे कोई ऐसा वैसे भी करते हैं लोग कि नीचे देखते हैं सिर्फ, या ऊपर देखते, या इधर देखते, फ़ैन को देखते, या दीवारों को देखते। ऐसा नहीं करना है। जितने स्पीकर है ग्रुप के अंदर, सब पे तवज्जो देना है, ठीक है। सबको देखना है कि उनको लगे कि भाई ये हम सबसे मुखातिब है। सम पीपल हैबिट टू लुक टू वन पर्सन। कुछ लोगों को आदत होती है कि सिर्फ एक ही आदमी को देखते और बाकी लोगों को नहीं देखते। लोग उसका गलत मतलब लेते कि भाई ये नज़रअंदाज कर रहा है हमको। तो ऐसे कंट्रोवर्सी से, ऐसे मसलों से बेहतर है कि आप सबकी तरफ देखें, सबको तवज्जो दें। लुक टू ऑल व्हेन स्पीकिंग इन ग्रुप, ठीक है, ये एक पॉइंट होगा। एट्थ पॉइंट क्या, डोंट स्पीक अबाउट यू ऑल द टाइम। सिर्फ अपने बारे में बात मत कीजिए, ठीक है। लोगों के बारे में बात कीजिए, हालात के बारे में बात कीजिए, सोसाइटी के बारे में बात कीजिए। सम पीपल हैव हैबिट टू स्पीक कंटिन्यूसली अबाउट देमसेल्फ इन डिटेल्स, ठीक है। इवन दे डोंट रिमेंबर वेदर दे हैव स्पोकन अबाउट द सब्जेक्ट प्रीवियसली टू द सेम पीपल गेट बोर्ड, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट से हट के बात कर रहे हैं या किसी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं तो लोग बोर हो जाएंगे। कीप, नाइन्थ पॉइंट क्या है, कीप अदर पीपल प्राइवेसी। कीप अदर पीपल्स प्राइवेसी। डोंट आस्क अबाउट द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्सन इन डिटेल्स व्हेन यू आर इन अ ग्रुप और पीपल्स डोंट लाइक दिस। अगर किसी का कोई मसला चल रहा है या कोई कुछ बात बताना नहीं चाह रहा है तो आप उसको क्या करिए, ज़बरदस्ती मत कीजिए। अगर किसी की बात आपको मालूम भी है तो उसको खामोश रखिए। उसको ग्रुप में क्या करिए, उसको वो नहीं करना, ग्रुप में पब्लिश नहीं करना कोई बात को। अगर किसी की प्राइवेसी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को शेयर नहीं की जा सकती। टेंथ पॉइंट क्या है, डोंट आस्क अ क्वेश्चन, एम आई बोरिंग यू, इंस्टेड ऑफ दैट। लुक टू देयर फेशियल एक्सप्रेशन बिकॉज अ जेंटलमैन विल आंसर टू योर क्वेश्चन सेइंग नो दो ही और शी इज़ बोर्ड, ठीक है। बार बार आप ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा, आप बोर तो नहीं हो रहे मेरे बातों से, ठीक है। ये भी कैसा है, थोड़ा सा एटिक्वेट से हट के है। लुक टू द पर्सन और पर्सन whom you are speaking, ठीक है। एवरीवन with whom you are speaking has a personal opinions, ठीक है।
13वां पॉइंट क्या है, गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन इन डिफरेंट आइडिया इवन इफ़ इट इज़ हॉरिबल डोंट लाफ। अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर दिया जो मज़ाहिया दिख रही तो उस पर आप खै लगा के मत हंसिए, ठीक है। मेक अदर पर्सन टू पार्टिसिपेट इन योर डिस्कशन बाय आस्किंग क्वेश्चन टू देम, डोंट मोनोपलाइज द कन्वर्सेशन, ठीक है। यानी आप क्या कीजिए, दूसरे लोगों को भी पार्टिसिपेट कीजिए डिस्कशन में, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो ही लोग बात कर रहे हैं। अगर दूसरे लोगों को मौका मिलता है, ज़रूरत है तो ग्रुप बना के भी डिस्कशन कर सकते हैं आप। यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड विच विल कन्वे द एग्जैक्ट आइडिया यू हैव योर माइंड। जो आपके माइंड में चल रहा है उसके वास्ते एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल कीजिए सिचुएशन के अतबार से, जिसकी वजह से लोगों को समझ में आए कि भाई क्या बात चल रही है, स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं। 16वां पॉइंट क्या, ऑलवेज स्पीक स्लोली क्लियरली डिस्टिंक्टली एंड अवॉइड नेसल टोन्स। नेसल टोन्स मतलब नाक से आवाज़ निकालना, यानी ऐसा मत कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहे हैं या कम क्लियर बोल रहे हैं या कुछ हट के बोल रहे हैं। आपकी आवाज़ जो है सबको सुनाई देनी चाहिए, ना ज़्यादा ज़ोर से होनी चाहिए ना ज़्यादा धीमी होनी चाहिए। और ना नेसल टोन्स मतलब नाक में से आवाज़ निकालना जो है वो एटिक्वेट्स के ख़िलाफ़ है, अच्छा नहीं लगता लोगों को, ठीक है। 17वां पॉइंट क्या है, डोंट स्पीक लुकिंग एट द नोट्स बिफोर यू, हैव कॉन्फिडेंस, स्पीक डायरेक्टली टू योर ऑडियंस, हैव अ स्लाइट स्माइलिंग फेस, कीप योर हैंड्स फ्री, ठीक है। अपने हैंड्स को क्या करिए, फ्री रखिए और अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखिए और डायरेक्ट बात कीजिए ऑडियंस से। 18वां पॉइंट क्या है, डोंट गिव डिटेल्ड स्टैटिक्स अबाउट द सब्जेक्ट, इंस्टेड शेयर योर थॉट एंड आइडियाज़, ठीक है। ज़्यादा ही डिटेल में, स्टैटिक्स में, नंबर्स में ज़्यादा बात नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो ही बात करना नंबर्स की, ठीक है। अ गुड स्टोरी और रिलेटेड जोक विल कीप द एटमॉस्फेयर हेल्दी। अगर आप कहीं जोक बोल सकते हैं या मज़ा या कोई बात कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा ही सीरियस कोई टॉपिक पे बात चल रही तो वो आप कर सकते, ठीक है। रिकॉर्ड योर सेइंग, लिसन एंड इम्प्रूव इफ़ सम मिस्टेक आर देयर। अपनी बात को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप आगे जाके अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या गलत बात की और क्या नहीं की। 21वां पॉइंट क्या है कि प्रॉपर पॉज ऑल्सो गिव्स अ ग्रेट इफेक्ट, मतलब जहाँ रुकना है वहाँ आप रुके, जहाँ बात कंटिन्यू करना है वहाँ कंटिन्यू करिए। ये सब क्या है, ये एटिक्वेट्स है, स्पीकिंग एटिक्वेट्स है, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ स्पीकिंग एटिक्वेट्स।